नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आती हुई दिख रही है और झटका देने वाली ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत ही ज्यादा मतलब उम्मीद से बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है मामला। इन्फ्लेशन, मेरे रेगुलर व्यूअर हो ना अगर आप, तो आप भी कहोगे भाई दो तरफ से बात करते हो यार। आप देखो, जो आप लोग बोलते हो वो मेरे को पता होता है और मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। एक्चुअल में दोनों चीजों का अपना अपना व्यू होता है, बस फर्क इतना है कि समझने वाली बात है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। मैंने आप सभी के साथ ऑलमोस्ट जून महीने की बात कर रहा हूं, जुलाई की नहीं जून की, आपके साथ वीडियो शेयर करी थी जहां मैंने कहा था कि ये जो टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं ना, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। और अगर भारत की गिरावट बाजार में अगर आएगी तो एक ही कारण बन सकता है, इन्फ्लेशन का डाटा। इन्फ्लेशन एकमात्र ऐसा कारण बनेगा आगे चलकर अगर बाजार में कोई बड़ी साइजेबल करेक्शन आई तो। अदरवाइज मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। एक इन्फ्लेशन और दूसरा आपका इलेक्शन अगली साल, बाकी कुछ है नहीं। इस समय नई चीजें पैदा हो जाती हैं अचानक से, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप बड़ा ट्रिगर देखने जा रहे हो तो ग्रोथ को कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। और भारत का इन्फ्लेशन का डाटा आना था आज के सेशन में, जो कि आ चुका है और बहुत ही खराब आया, बहुत ज्यादा खराब। शुरू करता हूं एंड बताता हूं आप सभी को एक एक करके सारी चीजें जो भी आती हुई दिखी है। पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, जो इन्फ्लेशन आता हुआ दिख रहा है वो लगभग 9 महीने की हाईएस्ट लेवल पे आया है। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है किस लिए? ये सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के दाम की वजह से हुआ है। सब्जियां एक ऐसी चीज है जो हर बंदे को लेनी ही लेनी पड़ती है। मतलब इसमें कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, आपको खरीदनी पड़ेगी। और यही महंगा हो जाएगा तो हर घर का खर्चा बढ़ रहा है। और ये इन्फ्लेशन काबू में भी नहीं आता सरकार से जल्दी से। नेपाल से बात करिए टमाटर मंगाने की, ठीक है। अब यहां पे क्या डाटा आया है वो समझा देता हूं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो इन्फ्लेशन का डाटा आता हुआ दिख रहा है आपके लिए करंटली, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। जुलाई महीने का, यानी कि अगस्त में जुलाई का आता है और जो अगस्त का है वो सितंबर में आएगा। पूरा महीना जब देखा जाएगा फिर आपके लिए 8, 9, 10 तारीख में आता है। इनफैक्ट 9, 10 तारीख को आपको अमेरिका का आ जाता है और अपना 14, 15 तारीख के करीब भी आता है। तो आज आ गया अपना भारत का। इन्फ्लेशन 7.44% पे आया है। 7.44% पे इन्फ्लेशन का डाटा आया है वर्सेस 4.81%। 4.81% से बढ़कर 7.5% पे ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ दिख रहा है। बाजार मान के चल रहा था बढ़ के तो आएगा लेकिन 6.5% तक। ये तो 7.25 से भी ज्यादा निकल गया भैया, 7.5 पहुंच गया ऑलमोस्ट। ये बड़ा झटका दिया है, बड़ा वाला झटका दिया है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपके लिए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लास्ट मंथ भी आपका बढ़ के आया था इन्फ्लेशन का डाटा, अभी भी आ गया। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने जो अभी जो पॉलिसी निकाली थी आपकी आरबीआई की एमपीसी की पॉलिसी, इसका आउटकम 10 तारीख को आया था, 10 अगस्त को। वहां पे उन्होंने ये कहा था कि हम Q1 के इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है, सॉरी Q2 के इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन हमने 5.2% पे रखा था उसको बढ़ाकर 6.2 कर रहे हैं। मुझे लगता है अगली आरबीआई की मीटिंग में ये 6.2 नहीं, ये और ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि 7.5% को कहां एवरेज करोगे आप? 6.2 पे किसी हिसाब से ही नहीं पहुंचेगा ये। तो बहुत ही खराब इन्फ्लेशन का डाटा आया है। अब समझने की कोशिश करते हैं बाजार को कि कैसे आपको आगे चलकर बाजार देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज अमेरिका के मार्केट्स अच्छे दिख रहे हैं। अभी डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, कल कैसा होगा वो देखने वाली बात है। भारतीय बाजार ऑलरेडी टूट चुके हैं, बट मेरे को लगता है ठीक है, जो बढ़ रहे हैं बढ़ने दो। ये 2 महीने की महंगाई है, नीचे गिरेगी महंगाई। तो अगले 2 महीने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो आप टेंशन लेना मत, घबराना मत। बट 2 महीने का दोबारा व्यू आपको अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है और मार्केट में तेजी की तरफ ही सोचना है। एक झटका लगना था बट वो झटका ऐसा नहीं है, आपके लिए अलग से आ गया है। आपको, मुझे, हम सबको दिख रहा था, हर घर में दिख रहा था कि महंगाई बढ़ रही है। बस अनुमान 6.5% था, 7.5% आया है और ये आना था। अब अगले महीने को देखते हैं। मेरे को लग रहा है अगस्त में थोड़ा सा इन्फ्लेशन नीचे आएगा। जी हाँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नॉर्मल जो घर के खर्चे हैं वहां पे थोड़े थोड़े प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। सरकार काम करेगी इस इन्फ्लेशन को देखने के बाद कुछ ना कुछ। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वो फसल बर्बाद कर रही है, और कहीं बारिश हो ही नहीं रही है तो फसल बर्बाद हो रही है। ये 2 बड़े कारण है इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाने में। और इन्फ्लेशन केवल सब्जियों के दाम की वजह से बढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं। स्पेशली आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने भी कहा था कि वेजिटेबल्स की जो ये ड्यू टू वेजिटेबल्स इन्फ्लेशन इज हाई, अदरवाइज देयर इज नो इशू। तो मैं आपके साथ क्लियरली कहूंगा, समय दीजिए बाजार को, निवेशक हो तो। एक आध क्वार्टर के रिजल्ट्स या फिर एक आध महीने का इन्फ्लेशन या इवेंट से आपको डरना घबराना नहीं चाहिए।
निवेशक तो हर मोड़ पे खड़ा रहता है और फिर आपको एवरेज करने का मौका मिलता है गिरते बाजार में। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेट। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।